अमृतपाल के समर्थन में कांग्रेस नजर आ रही है क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी खुलकर समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जबरदस्ती एनएसए लगाकर जेल में डाला गया। लेकिन आपको बता दें कि पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ा था अमृतपाल ने और जेल में रहते चुनाव लड़ा था। उन पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं जिनके चलते वो जेल में हैं और अभी एनएसए उन पर लगाया गया है क्योंकि जो घटना हुई थी उसमें बहुत एक तरह से आपाधापी की स्थिति बन गई थी और वो एनएसए कानून उस पर एक तरह से लागू होता था जिसके तहत ये कानून लगाया गया और उस पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी जो जालंधर से सांसद भी हैं कांग्रेस के, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद जो खालिस्तानी समर्थक है अमृतपाल उसके लिए यहां पर वो पैरवी करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जबरदस्ती एनएसए लगाया गया है। अमृतपाल के समर्थन में अब कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी खुलकर संसद के अंदर ये बोल रहे हैं कि एनएसए लगाकर जबरदस्ती उन्हें अंदर किया गया, अमृतपाल को अंदर किया गया है। ये सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है अब सदन के अंदर। बता दें आपको कि अमृतपाल को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और मामला यह था कि अमृतपाल सिंह ने अपने एक समर्थक को छुड़ाने के लिए पूरे पुलिस थाने का घेराव कर दिया था। उसके बाद 1 महीने तक लगातार वो फरार रहा था। फिर उसके समर्थकों ने दावा किया कि वो किसी भी वक्त पुलिस के सामने सरेंडर कर सकता है। हालांकि पंजाब पुलिस को काफी खाक छाननी पड़ी थी उसे अरेस्ट करने के लिए और उसके बाद जब उसे अरेस्ट किया गया तो शांति व्यवस्था बनी रहे, माहौल ना खराब हो, इसलिए असम के डिब्रूगढ़ जेल में उसको रखा गया। लेकिन जेल में रहते हुए ही अमृतपाल ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीता। अब उसी के समर्थन में चरणजीत सिंह चन्नी बातें कह रहे हैं। क्या वोट बैंक के लिए खालिस्तानी समर्थक का समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के नेता? क्या यही कांग्रेस का कदम है? क्या इस तरह से कांग्रेस के नेता खालिस्तानी समर्थक का समर्थन करके अब वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि केवल कांग्रेस के नेता नहीं, लगातार आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता भी इसके पहले खालिस्तानी समर्थक और खालिस्तान को लेकर लगातार बातें कहने वाले अमृतपाल समेत दूसरे लोगों का भी समर्थन करते रहे हैं। और जिस तरह से अमृतपाल को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था उसमें पंजाब पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी क्योंकि कई बार पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि अमृतपाल इस जगह पर है, पुलिस वहां जाती है, अमृतपाल वहां से फरार हो जाता है, फिर यह दावा कि सरेंडर किया है। लेकिन बाद में अप्रैल महीने में पिछले साल उसकी गिरफ्तारी हुई थी और अब उसी गिरफ्तारी के बाद जिसको चलते एनएसए के चलते डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल, उसका समर्थन कर चरणजीत सिंह चन्नी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, अलगाववादी का समर्थन करते, खालिस्तानी समर्थक का समर्थन करते नजर आ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी सदन के अंदर, तो यही रुख है क्या कांग्रेस का? देखिए, सबसे बड़ी बात कि एनएसए लगा हुआ है अमृतपाल पर। आपने देखा होगा वो मंजर, आपको याद होगा, हम खुद उस कवरेज पर भी गए थे जब अमृतपाल ने कैसे थाने से अपने साथियों को छुड़ाया था। आप जब अमृतपाल गिरफ्तार है, असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, एनएसए उस पर लगा हुआ है। जिस तरह से उसने उसकी हरकत थी, जिस तरह से उसने वो अपराध किया था, घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद पूरी कार्रवाई की गई। अमृतपाल फरार था, बहुत मुश्किल से गिरफ्त में आता है। ऐसे में सवाल अब ये उठने लगा है कि अमृतपाल का समर्थन कर क्या कांग्रेस उन लोगों का समर्थन कर रही है जो देश के विरुद्ध, जो खालिस्तान का समर्थन करते थे, उनका समर्थन कर रही है कांग्रेस? ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने ये सवाल उठाए संसद में और उसके बाद अब कांग्रेस उसका पूरी तरह से समर्थन करे कि एनएसए लगाकर आखिर अमृतपाल को क्यों जेल में बंद करके रखा गया।